दोस्तों ये सुबह हो गई है और आज से स्टार्ट हो रहे हैं मेरे बच्चों के स्कूल। तो हमने यहाँ पे बनाया है घुइयाँ और पूड़ी और आज है आषाढ़ी का दिन और आज बहुत सारे काम हैं जो आगे आपको ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। तो हम इस तरीके से बच्चों को रख देते हैं ताकि इन लोगों को इजी रहता है कि अपने आप से खा लें। ये पेपर है, इसको ना हम कट करके इसमें रख देंगे। ये अपने आप निकल नहीं रहा था, बिछा दिया, रख दिया। हो गया एक लंच पैक। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वादन से शॉर्ट। आज हमारा फर्स्ट डे है और हम स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं। हमारा रिक्शा भी आ ही रहा होगा और बाबू भी तैयार हो रही है। ये देखिए बाबू, देखो बाबू तैयार हो गई। उसका अपनी रेड ड्रेस में बढ़िया रहती लग रही है। आपको पता चलेगा क्या बस हमको हमारे बाल खा गई, हमारे बाल कट गए। अब बाबू हमारी अपने आप से तैयार होने लगी है, अब कपड़े अपने आप से पहन लेती है। अगर खुशी खुशी होती है क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो ये अपने आप से तैयार हो जा रही है, वरना तो बहुत दिक्कत करती है। अब फिलहाल तो पहन लेती है। क्योंकि आज हमारे भतीजे का है बर्थडे और हम तैयार हो गए हैं। बाबू भी मेरी स्कूल से आ गई है, इसलिए हम सुबह से नहीं निकले थे और हम दोनों लोग तैयार हो गए। और अभी दिव्यांश स्कूल से नहीं आए हैं, आ ही रहे होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं आज गांव और आप लोगों को भी मिलवाते हैं। अभी चलते हैं गांव। ये बाबू आ गई, ये बाबू जा रहा है, बाबू तैयार होगी। अम्मा नानी के घर, अम्मा नानी के घर जाना। क्योंकि बाबू मान नहीं रही है, हम कह रहे हैं मत जाओ मत जाओ, लेकिन बाबू मान नहीं रही है, इसलिए बाबू को ले जा रहे हैं। और आज धूप बहुत तेज है, बहुत भयंकर वाली धूप है, गर्मी भी बहुत है। इस समय हम निकल चुके थे, आ गए थे रास्ते में शारदा नगर और बाबू आ रही थी लेकिन फिर वो वापस चले गई। बादल कुछ इस तरीके से हो रहे हैं लेकिन धूप बहुत तेज है। यहाँ पे थोड़ा हम रुके थे पानी पीने के लिए और आपको देख लीजिए, जहाँ तक नज़र जाती है सब पानी 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 पानी। यहाँ पे देखिए ये भंवर कैसे चल रही है, इतना डर लगता है इसको देख के। ये देखो इतना डर लगता है ध्यान से तो इसको देखा ही नहीं जा सकता। जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक पानी पानी। इस समय बहुत पानी है और पानी पानी का हो रखा है, बहुत भयंकर पानी है, सब पानी पानी ही है। इधर भी धूप बहुत तेज है, बादल तो कुछ ऐसे हो रखे हैं। हम लोग अब निकले थे और हम पहुंच भी गए। बाबू इसलिए नहीं आई क्योंकि वो रास्ते तक आई, फिर वहीं शहर में ही फिर बोली अब नहीं जाएंगे, तो उसको फिर हम घर छोड़ के आए थे। दोनों बच्चों को घर पे छोड़ दिया था और ये हमारे घर के पास, ये हमेशा से यहाँ पे गड्ढा हो जाता है और यहाँ पे गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो उतर गई थी, मैंने कहा मुझे डर लग रहा है, और ये फिर गाड़ी निकाले अपने आप और फिर मैं बैठ के तब घर तक पहुंची। क्योंकि अब हमारा गांव ये आ गया, इस गांव से तो आप लोग वाकिफ हैं, पहले भी ब्लॉग में मैंने ये दिखाया हुआ है शायद, तो आप लोग अगर पुराने तो देखते होंगे। और आज मेरे भतीजे का है बर्थडे और ये भतीजा मेरा वो भतीजा है जिसके माता पिता बिल्कुल नहीं है, कोई भी नहीं है। ये डेकोरेशन बच्चों ने कर लिया था थोड़ा बहुत, इन लोगों को खुशी होती है, सब मोहल्ले के बच्चे, मेरे परिवार के ही बच्चे हैं। ये मेरे मतलब ताऊ जी हैं, उनके पोती पोता हैं। लगाए थे, ये छोटे छोटे से लगे हुए। हमारी मम्मी ने करेला यहाँ पे लगाया हुआ। ये देखो, ये 3-4 लगे। ये देखो हमारे यहाँ पे राशन रखते हैं, ये बड़ी बड़ी सी ड्रम में हैं रखते हैं, वो जगह है जहाँ पे ड्रम वगैरह रखी हुई हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे उपले भी रखे हैं, नीचे बालू लगी नीचे है बालू है, के लिए। और ये बड़े बड़े से बड़े बड़े से ये मिट्टी के बने हुए हैं, ये नेचुरल है और अनाज भरा जाता गांव में है। होता ही है ये। गेहूँ है, धान है, इन सब जगहों पे भरते हैं। ये हैं 3-4, हमारे भी हैं, मम्मी के भी हैं और क्या कहते हैं चाचा के भी हैं। बड़ी बड़ी ये मिट्टी से बनते हैं, मुझे आता है वैसे बनाना इनको।
हमारी जॉइंट फैमिली है ना, हमारे चाचा भी हमारे परिवार मतलब साथ ही में रहते हैं, इसलिए अभी ज़्यादा कुछ मतलब बंटवारा तो हो चुका है, बट अभी सब साथ ही में सामान रखा जाता है यहाँ पे। बना के लेंगे ये ना, ये है इतने बड़े बड़े से बने। यहाँ पे ही बता रही थी कि मुझे भी बनाना ये आता है। ये कद्दू का बेल फैल गई है, ये ऊपर पपीता है, सामने अमरूद है, और ये लेटरिन बाथरूम है हमारे यहाँ का। ये भी करेला लगा हुआ है। क्या बर्थडे बॉय। ये मेरा भतीजा है, इसी का बर्थडे है, और इसने ना ये कपड़े इसके लिए थे हमने, अच्छे लग रहे थे ये वाले, और ये सब बच्चे हंसी खुशी से। भी कर पाए, अच्छा किया है। बलून लगा दिए हैं, खाते हैं। अच्छा झूमर भी लगाया, झूमर, ये रहा झूमर। ये सब बच्चे मिलके कर रहे हैं यहाँ पे तैयारी। यहाँ पे मैं टीका कर रही थी, और मैं ही टीका करती हूँ, क्योंकि जब ये 2 साल का था तब मेरी भाभी नहीं, तब मेरे परिवार की महिलाएं साल का था तो भाभी नहीं रही, और जब 3 साल का हुआ था तो मेरे भैया भी नहीं रहे। अभी बहुत ही सबके लिए दुखद होता है, लेकिन बच्चों का मन होता है, फंक्शन तो करना ही पड़ता है। अनाथ यहाँ पे सभी लोग मायूस हो जाते हैं जब भी ये पल आता है, तो सारे लोग जो भी आता है। खुशी तो किसी को नहीं होती है, सबको पुरानी बातें याद आ जाती हैं, तो इसलिए सब शांति से ऐसे सिंपल तरीके से मैं टीका कर देती हूँ, और इसलिए मैंने चुपचाप टीका कर दिया। और ये सब लोग बैठे हैं, और ये सबसे बूढ़ी हुई हैं, ये हमारे भाभी की नानी है। मैं ही टीका करती हूँ, बाकी सब लोग जो है बाद में से कर देते हैं थोड़ा बहुत। तो ये सिंपल तरीके से मैंने बस पूजा जो होती है वही कर देती हूँ, और कुछ नहीं करती हूँ। और इस बार इन बच्चों का बहुत मन था कि केक कटवा दीजिएगा, लेकिन मैं नहीं रुक पाई। यहाँ पे ये मेरी चाचा की बेटी है, और ये वाली जो रेड साड़ी है ये मेरी ताऊ की बेटी है, और ये 2 भाभी हैं मेरी परिवार की हैं। और मेरी जो मेरे चाचा की बहू थी, वो इस समय मतलब खाना बना रही थी, दोपहर से ही बना रही थी, तो हम लोग भी आ रहे थे इसलिए खाना बना रही थी। तो अभी वो नहाने चली गई थी, बोली बहुत गर्मी लग रही, तो नहाने चली गई थी, इसलिए वो अभी इस यहाँ पे सम्मिलित नहीं हो पाई थी पूजा में। बाकी सुबह से वो लगी हुई थी खाना वाना बनाने में। सभी लोग उदास होते हैं। ये नानी है, ये हमारी नानी है, मालूम भाभी की नानी है। बहुत भावुक हो जाती है। मैं मिठाइयाँ ले गई थी, मैंने कहा था तो हम सबको बाद में दे देते हैं, क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। कुछ भी काम नहीं कर पाती हैं, अब भी कोई काम नहीं कर पाती हैं, तो वही हमारे चाचा की बहू ने ही पूरा खाना वगैरह सब कुछ बनाया था सुबह से, उसी ने सब कुछ किया था। और हमारे चाचा के खेत में मिर्च लगे हुए थे बहुत सारे,
तो हम चाचा कह रहे थे तोड़ लो, तो हम थोड़े से तोड़ लाए थे। बहुत मतलब बहुत तीखा मिर्च था ये, एक डालने पर ही बिल्कुल धुआं दे देता है, इतना ज़्यादा कड़वा मिर्च है ये यहाँ पे। तो ज़्यादा क्योंकि सूख जाते हैं, फ्रिज में रखने पर भी सूख जाते हैं, इसलिए हम बहुत मतलब थोड़े से तोड़ लाए थे। ये मम्मी ने जो है मक्का बोआई थी, तो ये इतना बड़ा पेड़ हो गया। जब तक मम्मी मेरे घर पे रही तब तक इतने बड़े बड़े ये पेड़ हो गए थे। इधर फिर से इधर डलवा दिया था पहले, इसमें आप लोगों ने देखा होगा अगर पुराने ब्लॉग देखते हैं कि यहाँ पे उड़द वगैरह और मैंने वो क्या था लोबिया वगैरह यहाँ पे बोई हुई थी। अब यहाँ पे सब साफ हो गया है। अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। और अब हम निकल चुके घर, क्योंकि मैं 1 घंटे के लिए यहाँ पे आई थी और बस टीका करके अब हम तुरंत निकल आए थे। खाना भी नहीं खाया था मैंने, किसी ने नहीं खाया था, और क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। 5 बज गए थे मतलब जब निकले हैं, तो 5:30 मुझे हो गया था वहीं पे, और मैं पहुंची थी घर पे 4 बजे, तो टाइम ही नहीं था मेरे पास ज़्यादा। अच्छा, ये हमारे यहाँ का जो ब्लॉक तहसील पड़ता है, ब्लॉक पड़ता है, ये छोटा सा शहर है और बहुत अच्छा शहर अब तो बहुत अच्छा शहर हो गया है। पहले बहुत ऐसा हुआ करता था, मतलब छोटा था। वही हम दिखा रहे थे कितना सारा डेवलप हो गया है। और यहाँ पे पहले साधन बस ही का था, अब तो ऑटो वगैरह भी चलने लगे, अब तो हर जगह हर साधन मिलने लगा। तो यहाँ पे तहसील और जो भी कुछ हम लोगों को शॉपिंग करनी होती थी, तो हम लोग यहीं पे आके हमेशा बचपन से शॉपिंग किए हैं। यही मेरा समझ लो बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, क्योंकि लखीमपुर हमारे घर से काफ़ी दूरी है, 80 किलोमीटर करीब पड़ जाता था। तो ये हमारे यहाँ का घर के पास का सबसे अच्छा शहर था, जो हम लोग यहाँ पे जाते थे शॉपिंग करने। बचपन से ही हम सब लोग यहीं से, हर एक चीज़ हम लोगों की यहीं से हुआ करती थी। और अब जो है हम पहुँचे आए अपने शहर आ गए, ज़्यादा देर कहीं रुके नहीं, क्योंकि ये शाम का टाइम हो गया था और मतलब अंधेरा होने से पहले पहुँचना था। बच्चे घर पे बिल्कुल से अकेले थे, घर पे मतलब हम उनको लॉक करके आए थे, क्योंकि कोई उनके साथ रुकने वाला नहीं था। हालांकि मैंने बुला लिया था किसी को, तो बुआ और उनके फूफा जी से मैंने कह दिया था कि बच्चों का ध्यान रखना। तो बाद में वो लोग आ गए थे, तो थोड़ी देर मतलब रुक गए थे, क्योंकि बाबू को भी घर पे छोड़ा था ना, इसलिए ज़रूरी था। तो मैंने वहाँ पे बुआ फूफा को उनके पे छोड़ दिया था, क्योंकि इन लोगों का काम बहुत था और अगले दिन बहुत सारा वर्क करना था और स्कूल भी इनको जाना था। और इसीलिए ये बच्चे नहीं आए थे हमारे साथ, क्योंकि प्रोजेक्ट काम चल रहा था इनका दिव्यांश का, तो इनको प्रोजेक्ट का अपना सारा काम कंप्लीट करना था। और तो इन्होंने मना कर दिया। वैसे भी सफ़र बहुत बड़ा हो जाता है, बच्चे जाते तो परेशान हो जाते, और सुबह 5 बजे वैसे भी उठना होता है, फिर स्कूल जाना होता है, तो इसीलिए नहीं लाए। बाबू पहले तो तैयार हो गई थी आने के लिए, फिर बीच में वो बदल गई। जब से उसने सुना कि नहीं मेरे साथ बुआ जी आएंगी मेरी, तो वो फिर वापस चली गई थी। तो हम बस हम होने से पहले अपने घर आ गए, और कई दिन बाद ये मेरा ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि इधर टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल से। और इसका दिव्यांश का प्रोजेक्ट काम बहुत सारा था जो अभी जमा हो रहा था, तो कुछ जो काम था जो पहले बना लिया था, कुछ जो प्रोजेक्ट था वो रिसेंटली अभी जस्ट बना के दे रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे थे सामान जो ख़राब हो जाता अगर पहले से बना के रखा जाता, तो इसीलिए ब्लॉग नहीं आ पाया था इतने दिन से। और आज फाइनली एडिट हो गया है, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, बाय। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो ब्लॉग को चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बनाएं। मेरे बच्चे को बहुत सारा प्यार दीजिए। ओके बाय, फिर मिलेंगे एक अच्छे ब्लॉग के साथ। दोस्तों बाय, फिर मिलेंगे, बाय बाय।